दो तीन दिख रहे हैं। कहाँ पहाड़ दिख रहा है? दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जब मेवात की जमी से निकलने की बात लोगों तक पहुंची तो लोग खुशी मनाने लगे और मन ही मन मेवात की तरक्की का सपना देखने लगे। लेकिन जब रोड बनकर तैयार हो गया तो इस रोड से मेवात को सिर्फ नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज मेवात के लोग इस रोड से खासा परेशान हैं। इस रोड के बनने की वजह से ग्रामीणों की ज़मीन रोड के दोनों तरफ है। गांव के लिंक रोड ज़्यादातर बंद किए हुए हैं, जिसकी वजह से अपने खेतों पर आने जाने के लिए रोड के ऊपर का रास्ता मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऊपर से रास्ता क्रॉस करने का मतलब अपनी जान जोखिम में डालना है। बीती रविवार को जब SSN नेटवर्क की टीम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहुंची तो बघोला गांव के पास बना पेट्रोल पंप और पार्किंग के सामने से एक छोटी सी बेटी के सिर पर लकड़ियों का गड्ढा लेकर रोड क्रॉस करते हुए देखा तो SSN नेटवर्क की टीम का कैमरा उस बेटी की तरफ चला गया। जिस समय बेटी रोड से भागकर क्रॉस कर रही थी, मानो रूह कांप गई और पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। और तो और रास्ता बताने वाला कोई नहीं और ना ही उस बेटी को कोई रोकने वाला था। जब इस मामले की पड़ताल की तो सामाजिक कार्यकर्ता आरिफ खान ठेकेदार बघोला ने बताया कि गांव के सारे लिंक रोड ख़त्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से किसानों की ज़मीन रोड के दोनों तरफ है। मजबूरन जब रास्ता नीचे से नहीं होगा तो ऊपर से गुजरना पड़ेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है कि महिलाएं रोड से निकलने को क्यों मजबूर हैं। अगर कोई हादसा ग्रामीण महिलाओं के साथ इस हाल में हुआ तो सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा। इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए और इस तरह बेटियों को इस चलते हुए रोड पर सिर पर रखा लकड़ियों का गड्ढा लेकर भागते हुए क्रॉस करना बड़ा भारी पड़ सकता है। जो लोग रोड की सुरक्षा में लगे हुए हैं उनके खिलाफ भी जांच की जानी चाहिए और उनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का वाक़या देखकर हर किसी की रूह कांप उठेगी। ग्रामीण लोगों का कहना है कि इस हाईवे के बनने से मेवात के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय नुकसान के। रोड के आसपास दुकान नहीं लगा सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो पुलिस तोड़फोड़ कर देती है। ग्रामीण लोगों का कहना है कि इस हाईवे के बनने से मेवात के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं, सिवाय नुकसान के। रोड के आसपास दुकान नहीं लगा सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो पुलिस तोड़फोड़ कर देती है। किसान का ट्रैक्टर, बाइक और 3 व्हीलर की इस रोड पर चलने की अनुमति नहीं है। मेवात के लोग खासा परेशान हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं ग्रामीण। पे जो है लकड़ियां लेकर आती है और इस रोड को ऊपर से क्रॉस करती है और उनको भागना पड़ता है। बहुत ये खतरा का मामला। आखिर क्या वजह है कि जो सड़क के ऊपर से इनको गुजरना पड़ रहा है? देखो, जिस दिन ये रोड निकला था हमारे, उससे पहले हमारे जो यहाँ पे लोकल रास्ते हैं खेतों पर आने जाने के लिए, पहले एक दूसरे से टच करने वाले रास्ते थे। लेकिन उसके बीच में ही हमारे दिल्ली में मुंबई मेगा हाईवे जो निकला है, इससे हमारे वो रास्ते काट दिए गए, जिनका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। इसलिए जो हमारी बहन बेटी अपनी यहाँ खेतों पर आने जाने का काम करती हैं या हमारे पहाड़ पत्थर में जाने का जो काम होता है, वो ये रोड क्रॉस करके ऊपर से आना जाना पड़ता है। अगर हमारे वो रास्तों का सही तरीके से निर्वहन कर दिया जाए तो हमारे बहन बेटियां हैं जो इस रोड के ऊपर से नहीं गुजरेंगी, उनको उनकी नीचे से ही अंडरपासों के नीचे से ही निकल जाएंगी। तो फिर क्या वजह ये है जो कि इसको किसकी कमी मानते हैं कि जहाँ नेशनल ये हाईवे अथॉरिटी की आप कमी मानते हैं या जो है ग्रामीण लोगों की कमी मानते हैं कि जो बेटियों को ऊपर से गुजरना पड़ रहा है? अगर कोई बड़ा हादसा हुआ तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? देखो, ग्रामीणों की कमी इसमें मैं नहीं मानता, क्योंकि जिस दिन ये रोड निकाला तो उस दिन ग्रामवासियों से ये नहीं पूछा गया कि आपकी ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है और इस रेट में किया जा रहा है। उनसे जबरन ये ज़मीन को अधिग्रहण किया गया, मनचाहे रेटों में उनको मुआवजा राशि दी गई, जो आज भी किसान अपने कोर्ट केस वगैरह लड़ रहे हैं। रहा मसला सरकार का, देखो सरकार ने बहुत बड़ी कमी करी हुई है इसमें। जो ये हमारे लिंक रास्ते, कई बार आला अधिकारी से मिलने के बावजूद भी इन रास्तों का अभी तक समाधान नहीं किया गया है। एक के बाद एक आश्वासन तो मिल रहा है, लेकिन उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। जिस दिन ये समाधान हो पाएगा उसी दिन हमारे यहाँ से रोड से क्रॉस होकर आना जाने का जो मामला बंद हो जाएगा। जी, आसम गांव रवा से हो आप? जी। जो यहाँ से मेवात से जो दिल्ली मेगा एक्सप्रेस में निकाला गया है, इससे आप लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है? जनाब, हमारे लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि हमारी ज़मीन सबसे ज़्यादा मंदी हड़प ली और कुछ किसान भाई बगैर मजदूरी के रह गए, उनकी ज़मीन चली गई। और जून ने कोई चाय पानी का खोखा खोला तो बुरी बेइज्जती हुई उनकी। हमारी इस सरकार से गुजारिश है
कि मेवात में इतना नाजायज नहीं होना चाहिए। और जो सरकारी दगड़ी थी वो रोड में दे दी, अब खेतों के लिए कोई रास्ता नहीं, फट्टी ने उपाड़े तो पुलिस डंडान से मारती है। कहाँ के उनने जोता, कहाँ के अपनी फसलें ढोवा, कहाँ के न्यार फूस जावा हमारी बहन बेटी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कलेश हुआ है और ये हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। और सरकार से मेरी गुजारिश है कि जमींदार के लिए कोई खाद, कोई दवाई, कोई प्रचार आज तक नहीं मिला और जमींदार के साथ इतनी नाजायज जास्ती नहीं होनी चाहिए जितनी ये सरकार कर रही है। यह जी हम देखा है कि दिल्ली मेगा एक्सप्रेस वे से जो है कि छोटी छोटी बच्चियां सर पे जो है कि लकड़ियां लेकर आती हैं और वो बड़ी तेज़ी के साथ वहां से गुजरती हैं क्योंकि यहाँ गाड़ियों का आवागमन बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर कोई हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हरियाणा सरकार होगी जी। आखिर वो क्यों वो ऊपर से जाने को हुआ जी, जो हमारा रास्ता था वो तो उन्होंने रुकिया लिया, अब रास्ता रहा ही नहीं तो फिर बहन बेटी जंगल जाएंगी तो रोड के ऊपर के ही जाएंगी और फिर कई हादसा भी हो गया एक्सीडेंट का। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है हरियाणा सरकार से कि जो हमारी सरकारी दगड़ियाँ, हम रास्ता मिलना चाहिए हमारे खेतों के लिए, किसान भाइयों के लिए।